Assalamualaikum viewers, this is Sayyid Walid Hussain Zadi. We are here at Zap FM Digital powered by Zappis Karachi campus. हमारे पॉडकास्ट का नाम है AI Talks, जिसके अंदर हम यंग एक्सपीरियंस के साथ मिलकर बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के हवाले से डिस्कशन करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है Does AI understand human language or not? आज के हमारे मेहमान हैं अब्दुल वासे। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल वासे। वालेकुम अस्सलाम। और दूसरे मेहमान हैं हमारे अब्दुल समी अरब। ये दोनों AI इंथुसियास्ट होने के साथ साथ मेरे क्लासमेट्स भी हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि AI जो एक बहुत ज़्यादा इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है और इसके अंदर हम तरह तरह की चीज़ें देखते हैं कि जैसे जनरेटिव AI हो गई, चैटबॉट्स हो गए और इस तरीके से और भी कौन से वॉइस असिस्टेंट्स हो गए। तो इसके अंदर हम एक और चीज़ जो एक चीज़ नज़र आती है कि एक ह्यूमन टोन सा नज़र आता है। एक के हमारी जो प्रॉम्प्ट्स होते हैं, जो नेशनल लैंग्वेज के अंदर प्रॉम्प्ट्स होते हैं, जो हमारी ज़बान, मादरी ज़बान, उर्दू, इंग्लिश और जो भी आपकी ज़बान हो, उसके ऊपर जो प्रॉम्प्ट्स देते हैं और उसको वो अंडरस्टैंड करता है एक नेचुरल वे के अंदर। डज इट रियली एक्सेप्ट, क्या AI नेचुरल टोन में बात कर सकती है बिल्कुल इंसानों की तरह? आज हम इनसे बिल्कुल जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम वासिम, हाउ आर यू? वालेकुम। अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं मुझे। बिल्कुल, आप कैसे हैं? यहाँ पे कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है, आपने बुलाया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा वासिम, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। मैं जी आपका बिल्कुल। प्रोग्राम आपसे स्टार्ट करता हूँ। जी बिल्कुल। हम ये जो बात करते हैं कि AI अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज, क्या बाकी ये सच है? एआई बेसिकली ह्यूमन स्टाइल में समझ नहीं सकती। ठीक है, एआई क्या कहते हैं, एक उसके पास एक बॉक्स है, वो उसके इनसाइड ही रह सकती है। फॉर एग्जांपल मैंने एक डेटा सेट पे मॉडल को ट्रेन किया हुआ है, तो वो सिर्फ मॉडल के जो डेटा सेट जितना है ना, उसके पास जितनी इन्फॉर्मेशन है सिर्फ वो उसी बॉक्स में रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक रूम में बंद कर दूं तो आपको नहीं पता होगा कि बाहर क्या हो रहा है। ठीक है, अच्छा। उसी तरीके से जैसे इंसान होता है ना, तो वो सोचता है कि यार अगर ये नहीं हुआ तो हम ऐसा करेंगे। लेकिन मशीन के पास क्या होता है कि एक डेटा सेट दिया हुआ होता है, वो सिर्फ उसी बाउंड्री के अंदर रह के वो सोच सकती है, तो उसके आउटसाइड द बॉक्स वो नहीं सोच सकती। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि एआई जो है ह्यूमन स्टाइल में बिल्कुल भी नहीं समझ सकती है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि AI की बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन स्टाइल के अंदर नहीं है, नहीं, लेकिन वो बिल्कुल नहीं एक है। अलग एक ट्रेन वे के अंदर आंसर्स देती है। बिल्कुल। तो इसकी वजह से हमें थोड़ा सा चेंज ऑफ टोन नजर आता जी है। जी बिल्कुल। असमी, आप इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। बेसिकली सिर्फ डेटा सेट के जो बाउंड्रीज हैं उसके लिहाज से और स्टैटिस्टिकल पैटर्न जो होते हैं, जो ऑलरेडी डेटा सेट के अंदर ही वो एआई जो है बेसिकली जो एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग के थ्रू वो रीड कर रहा होता है, जो ऑब्वियसली प्रोग्रामर है वो उसने एआई को प्रोग्राम ऐसे किया हुआ होता है कि वो स्टैटिस्टिकल पैटर्न जो है वो डिटेक्ट कर रहा होता है उस डेटा सेट के अंदर, तो उसके थ्रू ही वो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। बाकी वेयर अगर हाँ समवॉट थोड़ा कंपैरिजन कर सकते हैं ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से, लेकिन नॉट ओवरऑल, कि मतलब नॉट टोटली ह्यूमन लाइक उसके अंडरस्टैंडिंग पैटर्न होते हैं, लेकिन हाँ वी कैन लाइक थोड़ा थोड़ा मैच कर सकता है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हम। तो हम लोग जब उससे कोई बात करते हैं, कोई प्रॉम्प्ट देते हैं, तो क्या वो रियली AI कॉन्टेक्स्ट से समझ सकती है? बेसिकली कॉन्टेक्स्ट को एनएलपी के जो कॉन्सेप्ट हैं उसके थ्रू समझ सकती है। बाकी प्रैग्मेटिक्स हो गया, ये एक बेसिक ब्रांच है एनएलपी जो उसको हेल्प करती है समझने में। अच्छा, आप बोले कि नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू ये कॉन्टेक्स्ट से समझने में कोशिश करती है, तो उसके अंदर मेन उसके फैक्टर्स, कोई वेक्टर्स होते हैं या कुछ क्या होते हैं, आप बताएं इसके बारे में। अगर जो हमारी नेशनल लैंग्वेज एज फार एज उर्दू इज़ कंसर्न, उर्दू अगर जनरेट भी कर रहा होता है, कभी कभार ये रोमन लैंग्वेज में भी कर रहा होता है, और वैसे जो हमारी जो ये देवनागरी स्क्रिप्ट है, जो हमारी स्क्रिप्ट है उर्दू इसमें लिखी जाती है, अरबिक स्क्रिप्ट है ना वैसे, जी, तो वो भी जनरेट करके दे रहा होता है। सही है। तो ये ट्रांसलिटरेशन पैटर्न के ऊपर आ जाता है कि अच्छा, जो हमने डेटा सेट में उसको दिया हुआ है ना, वो उसको ऑलरेडी उसने रोमन लैंग्वेज में भी, रोमन उर्दू में भी उसको स्टोर किया हुआ है अपने डेटाबेस में, अपने अपने इंजन में, ऐसे बोल सकते हैं हम, इंजन बोल दो या सिस्टम बोल दो, इसमें स्टोर किया हुआ है। और दूसरा ये है कि उसने इंग्लिश वाला उसकी ट्रांसलिटरेशन भी स्टोर की हुई है, तो फिर उसको नंबर असाइन कर देता है। जैसे ऑब्वियसली आपने जो लिखा हुआ है या डेटा में कुछ इंग्लिश का उर्दू का लफ्ज़ है, वो ऑब्वियसली कंप्यूटर समझ नहीं सकता, उसको तो सिर्फ नंबर्स और मैथमेटिक्स ही समझ आता है ना, मैथ समझ में आता है, तो उसने उन सारी चीज़ों को नंबर्स असाइन किए हैं। वो नंबर्स के थ्रू सबसे पहले हमने कुछ चीज़ उससे उर्दू में पूछी, तो उसको वो नंबर असाइन किया हुआ होगा उसने, और फिर उसके सामने उसके बराबर में ही उसी डेटाबेस में उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी लिखी होगी, लेकिन वो उससे मैच करेगा उसको कि भाई ये इसकी प्रोबेबिलिटी इससे मैच हो रही है, तो कॉन्टेक्स्ट वाइज वो उर्दू, रोमन उर्दू में ही हमें ट्रांसलेट करके दे देगा। अच्छा सभी, अब आपने जो बात करी कि डेटा स्टोर होता है डेटाबेस के अंदर, तो वहाँ से मेरा आपसे एक सवाल है, जी क्या आपका इस पर बड़ा एक्सपर्टीज भी है।
कि जब हम डेटा हम कोई जैसे समी ने बोला कि डेटाबेस के अंदर मेमोरी स्टोर हो रही है, तो मतलब मैं अगर 15 लाइन्स पहले कुछ कहूँ तो उसको एआई को याद रहेगा क्या? देखिए अब बेसिकली होता क्या है कि जैसे 15 लाइन एक चैट चल रही है, सही है। सही है। अब चैट के अंदर क्या होता है, अब अगर डेटाबेस कनेक्ट नहीं हुआ हुआ फॉर एग्जांपल, या अब हुआ हुआ है तो इतना नहीं है कि स्टोरेज इतनी ज़्यादा मैं हो, चैट जीपीटी ठीक की है। बात करता हूँ, चैट उसका जीपीटी की बात डेटाबेस है। करते हैं, उसके पास तो बहुत बड़ा डेटाबेस है, सही ठीक है। है। हम एक छोटे से प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। सही है। अब उसके बाद क्या होगा, डेटाबेस बहुत छोटा होगा, तो बेसिकली क्या होगा, चैट जो होते हैं ना वो 15 लाइन्स तक तो इतना तो रिमाइंड नहीं कर सकती, ठीक है। आप अगर चैट जीपीटी की भी बात करें ना, तो अगर आप उससे एक सवाल आज करें और वही सवाल आप 2-4 दिन बाद भी करेंगे, ठीक है, या 15-20 लाइन बाद भी अगर दोबारा वो सवाल करें, तो वो उसको याद नहीं रख पाएगा। क्या होता है कि आपका जो मॉडल होता है ना वो ट्रेन होता रहता है चैट अच्छा। जीपीटी के अंदर, ठीक है। आप उसको कुछ बताते हो, आपके पास आ जाता है ऑप्शन के मेमोरी अपडेटेड। इसका मतलब क्या है, जो उसका जो मॉडल के अंदर जो मेमोरी है वो अपडेट हो रही है। तो 15 लाइन्स पहले जो आपने कुछ पूछा हुआ है, तो वो उसको इतना याद नहीं रहेगा। हो सकता है कोई ऐसा कीवर्ड हो जो उसको कोई लगे यार कि हिट हुआ है उसके डेटाबेस में जाके कोई, तो वो मैच हो जाएगा, तो उससे वो याद रख सकता है। अच्छा। लेकिन जैसे कुछ होता है ना कि ऐसा कुछ मेमोरेबल डे हो गया हमारे ज़िंदगी में, मतलब वो तो हमें कोर याद रह मेमोरीज जाता है। पॉइंट्स हाँ, याद कर बिल्कुल, लेता है, बिल्कुल। पॉइंटर्स बना हाँ, लेता है लेकिन खाली। वो पूरा स्टोर वो वैसे उस हिसाब से याद नहीं रख जिस पाता। तरह एक नॉर्मल ह्यूमन नॉर्मल, याद रखता हाँ, है कि बिल्कुल, इसने एक हफ्ते बिल्कुल। पहले क्या बात की थी, वो जी, जी, इंसान को बिल्कुल। याद रहती हाँ, है, जैसे लेकिन अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे कहूँ कि आपके कल क्या बना था आपके खाने में, सही है। आपको याद रहेगा? मुझे ये आपको ये नहीं याद नहीं रहेगा। याद लेकिन रहेगा। अगर कुछ अगर हुआ हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बर्थडे थी कल, तो सही है। आपको उस हिसाब से याद रहा होगा कि जी, यार जी। कल मेरी बर्थडे थी, हाँ, मैंने पिज़्ज़ा खाया था या कुछ हाँ, खाया था। बिल्कुल। तो इस हिसाब से कुछ कीवर्ड्स होते हैं ना, जैसे आपकी बर्थडे सही थी, है। वो एक ऐसा कीवर्ड हो वो गया। एक इम्पोर्टेंट हाँ, इवेंट हो बिल्कुल, गया, बिल्कुल, तो बिल्कुल, इम्पोर्टेंट बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन भी थी। जी, नॉर्मल जी। रूटीन की चीज़ें याद नहीं रखता, जी, बिल्कुल। इम्पोर्टेंट कोई डिटेल इम्पोर्टेंट हो, अगर कुछ हुआ तो वो कीवर्ड्स के साथ उसको कीवर्ड्स स्टोर के कर, थ्रू जी, जी, याद रखता बिल्कुल, है, तो बिल्कुल। बहुत क्योंकि एनएलपी है ना, बिल्कुल, वो नेचुरल लैंग्वेज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग। एनएलपी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही कीवर्ड्स हैं, वो आंसर भी आपको अगर देगा तो कीवर्ड्स की बेस पर ही आपको निकाल के देगा। अच्छा। अच्छा समी, एक बात बताएं। हम सुनते हैं कि एआई से लोग बात करते हैं, सही है, तो लोग बोलते हैं कि इसका एक टोन अलग है, सही है, लेकिन कुछ लोगों का, बहुत कुछ नहीं बोलूँगा मैं, तो बोलूँगा मेजॉरिटी का मानना है कि जिसका जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होकर यूज़ भी कर रहे हैं, कि उसका एक नेचुरल टोन है ये, नेचुरल टोन समझती है एआई। तो इज इट राइट और नॉट? बेसिकली ये हमारा एआई जो है इज लाइक ह्यूमन नहीं है, तो सही है। इमोशंस तो दूर की बात, कोई अभी तक इतनी कोई एडवांसमेंट हुई नहीं है पूरी ओवरऑल दुनिया में कि हमारा एआई अब टोन और इमोशंस के ऊपर अंडरस्टैंडिंग करे। हाँ, ये अब बेसिकली इसके ऊपर से वर्किंग स्टार्ट हुई है, अपने बेबी स्टेप्स में अभी अभी तो अपने स्टार्ट हुई है, इनिशियलाइज हुई है कि अब ये इसमें बात आ जाती है सेंटिमेंट एनालिसिस की। सेंटिमेंट का मतलब ये होता है कि ऑब्वियसली आपके इमोशंस हो गए, जो पब्लिक मास लोग हो गए, मैसिव जो अमाउंट ऑफ पीपल हो गए दैट आर लिविंग इन द कंट्री, तो उनके जो जज्बात को समझने का तरीका, सेंटिमेंट इसमें आ जाता है। फिर एनालिसिस जो है वो कंप्यूटर वाले पार्ट में आ जाएगा। तो सेंटिमेंट एनालिसिस किसी हद तक थोड़ा काम कर रहा है इसके ऊपर कि कॉन्टेक्स्ट को समझ, वो टोन को समझने के लिए, वेयर एज इतनी ज़्यादा कोई प्रॉपर ह्यूमन लाइक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती टोन की। अच्छा, तो मतलब लाइक आप कह रहे हैं कि ह्यूमन लाइक टोन नहीं है। नहीं। अच्छा, आपने एक बात करी कि बेबी स्टेप्स ले रहा है, वहाँ से मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर अभी तो फिलहाल अभी तो नहीं है नेचुरल टोन समझना, अभी कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं है ह्यूमन जैसी, जैसे बिल्कुल। कि हमारी जैसी एक अंडरस्टैंडिंग होती है, हम किसी चीज़ को सोचते हैं अलग तरीके से, अलग पर्सपेक्टिव से, इमोशंस डालते हैं। तो क्या फ्यूचर में पॉसिबल है? अगर अभी नहीं है तो क्या फ्यूचर में पॉसिबल है कि एआई के अंदर कुछ इस तरह की देखिए, ह्यूमन लाइक अंडरस्टैंडिंग मेरे डेवलप हो हिसाब जाएगी? से तो ये है कि एआई जो एक मशीन है, ठीक है। अब वो फीलिंग्स और इमोशंस जो है वो मेरे ख्याल से तो नहीं समझ सकता, सही है। ठीक है। अब इंसान है, जैसे आप हो, आपके साथ अगर कुछ बुरा हुआ तो वो मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, मैं जी। आपकी फीलिंग्स को महसूस कर सकता हूँ, ठीक है। एक तो ऐसे भी हो सकता है कि मेरे साथ कुछ रियल लाइफ में ऐसा हुआ हो पास्ट में, जिसकी वजह से मैं आपका जो दुख होगा वो मैं समझ सकता हूँ, सही या है। आपको जो खुशी हो रही है रिलेटेबल वो जो कहते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो मशीन के पास तो ऐसा कुछ नहीं होता ना, उसके पास अच्छा। रियल लाइफ एग्जाम्पल नहीं होती, क्योंकि इंसान अगर कुछ सीखता भी है ना, तो वो अपनी रियल लाइफ एग्जाम्पल से सीखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक टेबल पे गिलास रखा हुआ है कोने पे, ठीक है। अब मशीन को तो नहीं पता कि ये गिर सकता है, लेकिन एक इंसान को पता है कि गिर सकता है, क्यों? क्योंकि इंसान एक्सपीरियंस कर चुका है, ठीक है। कभी ऐसा हुआ होगा कि आपने टेबल के कोने पे लाइक गिलास रख दिया कॉमन होगा। सेंस की बात जी, है। बिल्कुल, ये बिल्कुल कॉमन सेंस। कॉमन सेंस वाली बात है कि ग्लास बिल्कुल। है, रखेंगे अब वही बात गिरेगा। हो गई जो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आउटसाइड द बॉक्स तो एआई जो है मॉडल वो नहीं समझ सकती मशीन। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। मतलब जिस डेटा पे वो ट्रेन हुआ होगा उसका ही बिल्कुल। आंसर देगा। अगर उसमें ये होगा कि यार अगर गिलास साइड में रखा हुआ है तो उसको साइड में कर दो, यूज़र को जो बता दो। अगर ये हुआ हुआ है तो यानी कि वो भी एक बताया जा रहा है बॉक्स के अंदर रह के, ठीक है। अगर आउटसाइड इसके डाटा सेट में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं, तो वो फिर तो बिल्कुल भी नहीं समझ सकती।
अच्छा, आप कह रहे हैं कि अभी अभी वक्त नहीं है, बाद में फ्यूचर में डेवलपमेंट आ सकती है या नहीं? देखिए अभी इसमें कहना कुछ मुश्किल है कि आ सकती है या नहीं आ सकती। फिलहाल के लिए अभी मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी नहीं अभी है, नहीं है। हाँ अभी काम हो रहा है, क्या पता कुछ ऐसे कुछ रिसर्च चल रही रिसर्च है, चल रही है, फ्यूचर बिल्कुल। में प्रोबेबिलिटी है। जी प्रोबेबिलिटी है यस, आने की इंशाल्लाह। और सही है। बेसिकली हमारे जो व्यूअर्स जो देख रहे हैं हमें, जो हमारे अजीज व्यूअर्स हैं, उनके लिए भी ये एक बेसिकली फ्यूचर एक एडवाइस है। जो ये इतना फेयर चल रहा है ओवरऑल एआई के बारे में कि एआई जॉब्स ले लेगा, ये कर लेगा, वेयर एज किसी हद तक तो इतना कोई सच नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली ह्यूमन इंटरेक्शन और ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आना अच्छा। हमारा हमारा वजूद ही बहुत ही अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो हो जाती है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस आपके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और आगे आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा काम आती है। और बहुत ही इसका आगे जो कॉर्पोरेट जाइंट्स हो गए, हमारे बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, ये लिटरली लोगों को हायर करेंगे, इसके ऊपर थोड़े वक्त आने वाले वक्त में हायर करेंगे। साइकोलॉजिस्ट को हायर किया जा रहा है, जो बेसिकली ताकि उनकी जो पीस ऑफ माइंड है, जो उनके माइंडफुलनेस है, ताकि दिमाग की जो हेल्दीनेस है, हमारी साइकोलॉजिकल हेल्दीनेस जो है, उसको मेंटेन रखने के लिए वर्कर्स की, तो इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत एक इम्पॉर्टेंट टूल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीका है कि इसको हम डेवलप करें। हर इंसान बंदा जो काम कर रहा है, तो इसके ऊपर आप वैसे क्या नाम है, ज़ाती तौर पर, घरेलू तौर पे, और तीसरा आपके जो काम जहाँ पे आप काम करते हो, उससे ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप अगर आप अपने अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करते हैं। तो यही दिस व्हाट मेक्स यू डिस्टिंक्ट, कि आपको ये डिफरेंट करता है कि आप एआई से कैसे डिफरेंट हो। अच्छा, वहाँ से मेरा आपसे सवाल है जी कि हम देखते हैं कि एआई के अंदर ना हम उर्दू के अंदर भी प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, इंग्लिश में भी प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, अब तो सिंधी में भी प्रॉम्प्ट कर सकते हैं। जी अब लाइक बहुत ज़्यादा नेटिव लैंग्वेजेस होती हैं दुनिया की, चाइनीज़ वगैरह, जो बहुत ज़्यादा हार्ड टू अंडरस्टैंड, हार्ड टू इंटरप्रेट, और बहुत आराम से उसको एक टेक्स्ट कॉपी करके तो वो फॉरेन ट्रांसलेशन करके दे देता है। जी जी। तो एआई इतनी ज़्यादा लैंग्वेजेस कैसे समझती है? देखिए बेसिकली होना होता क्या है इसके अंदर, होता ये है कि टोकनाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक अच्छा। है, उसमें क्या होता है, जो बड़ी लैंग्वेजेस का डाटा सेट होता है ना, उसके वर्ड्स होते हैं। मेन चीज़ जो एआई के अंदर है ना, वो वर्ड्स हैं। ठीक है, उससे पूरा एक ट्री बन रहा होता है। जैसे इस वर्ड का मीनिंग ये है, एक वर्ड के जैसे मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं ना, इसी तरीके से ट्री के अंदर ना एक वर्ड होता है, उसके मल्टीपल मीनिंग्स निकल रहे होते हैं, अलग कॉन्टेक्स्ट में भी निकल रहे होते हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी एग्जांपल देता हूँ, एक बैंक की बात करें। ठीक है, अब बैंक क्या होता है, रिवर का भी होता है और पैसे जमा करवाने का भी बैंक होता है, सही बात बिल्कुल। है। ठीक है, तो अब बैंक में क्या होता है, अगर मैं कुछ बात कर रहा हूँ यार कि पैसे जमा करवाने हैं, सही तो है। अब कौन से बैंक की बात हो रही है, पैसे जमा करवाने का जो बैंक होता मतलब है, सही है। कॉमन हाँ सेंस कॉमन तो सेंस की आएगी। बात है, ठीक है। तो अब वो ये तो नहीं समझेगा ना यार कि पानी वाले बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, तो सही है। इस तरीके से होता है। ठीक है, अच्छा। अब होता क्या है, आपने मुझसे सवाल पूछा है कि मल्टीपल लैंग्वेजेस कैसे समझता है, एक तो ये कॉन्टेक्स्ट की बात हो गई। ठीक है, अब दूसरी बात है कि अगर मैंने उर्दू में प्रॉम्प्ट दिया, मैं चाह रहा हूँ कि यार इंग्लिश में मुझे इसका आंसर मिले, या रोमन उर्दू में मैंने दिया हुआ है, अब होता क्या है, डाटा सेट होता है, मेन चीज़ होती है डाटा सेट। ठीक है, डाटा सेट अगर आपने अच्छा दिया हुआ है, अच्छी क्वालिटी का, तो आपको आउटपुट भी अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। अगर आपने उसमें डाटा सेट के अंदर कुछ नल वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको आउटपुट भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो बेसिकली जो मेन चीज़ डिपेंड करती है वो आपकी करती है डाटा सेट पे। अब टोकनाइजेशन का क्या होता है कि मशीन लैंग्वेज, जैसे समी ने भी कहा कि 0 और 1 की फॉर्म में मशीन समझती है, उसको नहीं पता ए क्या है, उसको नहीं पता बी क्या है, तो वो ए और बी को भी कोड में कन्वर्ट करती है इन फॉर्म ऑफ 0 1। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ बॉय, ठीक है, आई का एक अलग वर्ड है, एम का अलग है कोड। ठीक है, जैसे 0 हो गया, 0 1 हो गया, 1 0, तो ये अलग कोड होगा। इसी तरह अच्छा कुछ डाटा सेट हम ऐसे दे सकते हैं कि बेसिकली इस तरीके के दिए जाते होंगे कि जैसे वो लिखा हुआ है, जैसे कोई वर्ड लिखा हुआ है, उसका रोमन में, वो इंग्लिश में वर्ड है, उसको हमने रोमन में मीनिंग लिख दिया कि यार ये वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है, तो उसको भी कन्वर्ट तो करेगा ना 0 और 1 की फॉर्म में। इसी तरह हमने उसी वर्ड को रोमन उर्दू में लिख दिया और उसका मीनिंग लिख दिया हमने इंग्लिश में, तो क्या क्रॉस में हो जाएगा। अगर कोई यूज़र चाह रहा है कि उर्दू में उसने प्रॉम्प्ट दिया और वो चाह रहा है कि आउटपुट क्या मिले, इंग्लिश में मिले, तो क्या करेगा, रोमन उर्दू में पहले जाएगा, उस वर्ड को ढूंढेगा कि उसकी आईडी कहाँ पे है। जैसे आईडी से मुराद मैं आपको नंबर की फॉर्म में, इजी फॉर्म में समझा रहा हूँ। आईडी नंबर यूनिक ही होगा ना हर वर्ड का, वो मिलता जुलता तो नहीं होगा। तो वो चेक करेगा अपने डाटाबेस में जाके, डाटाबेस में जाके चेक करेगा कि यार 0 1, फॉर एग्जांपल 0 1 का कोई वर्ड मौजूद है रोमन उर्दू, अगर मौजूद है फिर वो उसको चेक करेगा कि इसका इंग्लिश में कोई दिया हुआ है, हमें वर्ड दिया हुआ है कोई, अगर दिया हुआ होगा तो हमें वहाँ से वो उठाएगा आंसर उसका, और वो आपको लाके आपको आंसर प्रिंट कर देगा। वैसे बहुत नहीं। ज़्यादा डिटेल हाँ बहुत, इसका explanation दी है। डेटा सेट तो बहुत चाहिए होता है एक मॉडल को ट्रेन करने के लिए। अच्छा, जी समी इसके ऊपर कुछ कन्वे करेंगे आप? तो अगर डेटा बहुत चाहिए तो यही एक लिमिटेशन है हमारे एआई की, जो ऑब्वियसली
जो आगे साल बढ़ते गए हैं, जब से ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट कर रही है, इंसानियत आई है दुनिया में, तो हमारे अपने ही बड़ों ने जो एक्सपर्ट्स हैं इन चीज़ों में, फिलोसफी वगैरह में, इन्होंने लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज को बहुत कॉम्प्लेक्स बोला गया है। तो ऑब्वियसली आप कितना ज़्यादा डेटा कलेक्ट करते रहेंगे तो ये एक लिमिटेशन बन जाएगी जो हमारे लिए कि हम कितना ज़्यादा इसको फीड कर सकेंगे, क्योंकि इसकी कलेक्शन जो है ना बेसिकली थोड़ी नियर टू इम्पॉसिबल हो सकती है। अच्छा, तो मतलब लाइक डेटा इज वेरी हार्ड टू कलेक्ट, जो क्योंकि फिलोसफिकल डेटा जी है, जी तो उसका अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना मुश्किल होती है, क्यों? डेटा तो अवेलेबल है, डेटा, hard to collect क्यों? जी डेटा तो अवेलेबल है। लैंग्वेजेस के ट्रेंड हमेशा जो आते साल हैं हर डेकेड में चेंज होते रहे हैं। जैसे अभी फॉर एग्जांपल जो हमारी यंगर जनरेशन है आज की, वो ज़्यादातर जो वाइब्स का जो वर्ड हो गया, सीन्स हो गए, क्या सीन चल रहा है, सही है। इसके भी डिफरेंट डिफरेंट वर्ड यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली इसका तो कोई उर्दू में जो स्क्रिप्ट लिखी गई है पहले, उसमें तो कोई जिक्र है ही नहीं। तो एआई को जो अगर हम पुराना डेटा सेट दे रहे होंगे जो इस डेकेड का नहीं होगा, जो प्रीवियस डेकेड का होगा, तब ये जो वर्ड है, सीन, वाइब, डेवलपमेंट मुश्किल हो जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो सही है। अच्छा, तो मुझे एक बात बताएं, हर चीज़ की कुछ प्रॉस होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं। अब एआई के अंदर भी बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं एडवांसमेंट आ गई है। हम देखते हैं कि जनरेटिव एआई हो गई, आप एक प्रॉम्प्ट के अंदर कोई भी विद इन अ मिनट, विद इन सेकंड्स आप कोई पिक्चर जनरेट करवा सकते हैं, कोई आर्ट वर्क जनरेट करवा सकते हैं, कोई पोस्टर जिसको घंटों लगते हैं बनने के लिए, एक ग्राफिक डिज़ाइनर बैठ के बनाता है। जी, तो इतना सब कुछ एडवांसमेंट है, कुछ लिमिटेशंस हैं? लिमिटेशंस तो हैं, बिल्कुल हैं। जैसे कि अब एक मैं आपको, हम बेसिकली जो हमारे कंप्यूटर साइंस वाले जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, ये ज़्यादातर ये बहुत ही रिलेटेबल बात बन जाएगी कि हम कोई प्रोग्राम भी जनरेट करते हैं तो उसमें इतने बग्स होते हैं, इससे अच्छा बंदा खुद ही कोड कर ले। तो ये एक बग्स बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस कर देता है। दूसरा ये है कि अगर आप रील्स देखते हैं, यूट्यूब पे रील्स देख रहे हैं, तो जो है ना ह्यूमन लाइक जो वीडियोस होती हैं, जो उसके अंदर वो जनरेट कर रहा होता है, बता रहा होता है, जनरेटिव एआई का ही पार्ट है ये, बता रहा होता है सीधे हिस्ट्री बता रहा होता सही है। है। तो उसके अंदर इतने सारे ग्लिचेस होते हैं कि वो खा भी रहा है तो वो पूरा का पूरा जो उसका शेप है हाँ, like- वो चेंज भी नहीं हो रहा ना, ये कैसे पॉसिबल है? 5 की जगह 6 उंगलियां, 7 उंगलियां। बिल्कुल। तो सही है। और ये तो हम ही नोटिस करेंगे ना, जब हम ग्राफिक कोई डिजाइन कर रहे हैं, कोई मूवमेंट हम कैप्चर कर रहे हैं, तो हम उसके अंदर यही तो देखेंगे ना कि जो चेंजेस आ रहे हैं। रियल वर्ल्ड में भी आप देख सकते हो कि हम कुछ खाते हैं तो वो ऑब्वियसली कट हो जाता है वहां से, सही है। तो उसका चेंज और उसका शेप, तो जो कट हो जाता है शेप, उसका ऑल्टर हो जाता है। तो उसकी वजह से ही फिर वो जो हम ही ह्यूमन जो है वही देख सकते हैं ना, ये सही। वही इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये दूसरी लिमिटेशन हो गई। तीसरी लिमिटेशन ये हो सकती है कि डेटा वाइज बोल सकते हैं कि इसकी रिसोर्सेज बहुत महंगी होती हैं। जीपीयू हो गया, सीपीयू हो गया, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। हर जो बेसिक स्टार्टअप्स हो गए, टेक जाइंट्स, तो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो तो अफोर्ड कर लेंगे। जो स्टार्टअप्स हैं अपनी इनिशियल स्टेजेस में, उनके लिए मसला हो सकता है ये कि मतलब उसको जमा करना और रिसोर्सेज को रखना वो बहुत बड़ा कॉस्टली हो सकता है, बहुत महंगा पड़ जाता है ये। तो ये एक लिमिटेशन हो सकती है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि मैंने तो एक दफ़ा सुना था कि आप एक सिंगल प्रॉम्प्ट करते हैं तो अराउंड 2 लाइट बल्ब्स को 1 आवर की बिजली जितनी यूज़ होती है उतना एक खर्चा होता है। तो मतलब ये वैसे भी फ्री नहीं है और एक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़। वहाँ से कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? अच्छा, बस मैं एक बात कहना चाहूँगा, जैसे इन्होंने कहा कि जो एरर्स वगैरह आ रहे होते हैं, बग्स सही। वगैरह आ रहे होते हैं, वो बड़ी इंडस्ट्री जो है, कंपनीज वगैरह है, वो तो अफोर्ड कर सकती हैं। एक जो मिडिल क्लास आदमी हाँ। है, नॉर्मल है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। बात बिल्कुल ठीक है। वो चांस नहीं ठीक है, अब लेता। दूसरी बात ये है, बात आ जाती है अगर हम डिपेंडेंट हो जाएं पूरा एआई के ऊपर, ठीक है, तो इंसान जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला यार कि ये मुझे एक वेब पेज बनाना है, तो इसमें बना के दे दो, वो डिज़ाइन तो बना के दे देगा अपने हिसाब से, ठीक है। अब अगर मुझे कोड भी दे दिया उसने, अब कोड में ऑब्वियसली इन्होंने कहा कि एरर्स होंगे, सही है। ठीक है, अब एरर सॉल्व करता रहूँ मैं, इसमें मेरा टाइम जाएगा, ठीक है। अब कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे उसके अंदर, अब मैं चाहिए कि यार ये चीज़ यहाँ अच्छी नहीं लग रही है, मुझे उठा के यहाँ डालनी है, ठीक है। इसके लिए मुझे फिर पूरा कोड दोबारा समझना पड़ेगा कि यार इसका ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, कहाँ पे बना हुआ है, तो उसको फिर मैं जाके वहाँ से एडिट करूँगा। तो ये मेरे लिए और डिफ़िकल्टी है। अगर मैंने बनाया हुआ होगा पूरा प्रोजेक्ट, तो मुझे पता होगा कि मैंने ये ऑब्जेक्ट कहाँ बनाया है और कहाँ पे मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। तो ये इंसान की क्रिएटिविटी के ऊपर होता है। तो हमें एआई पे तो बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं होना, हमें अपना खुद ही करना है, ठीक है। एआई आपकी हेल्प कर सकता है। अगर कोई एरर आ रहा है आपके पास, आप खुद कोड कर रहे हो, तो आप एरर को भी समझ सकते होगे, सही है। ठीक है। अगर आपको कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप एआई से हेल्प ले सकते हो कि ये चीज़, ये एरर आ रहा है, तो इसको मैं कैसे रिजॉल्व करूँ, सही वो है। उस हेल्प कर सकते हैं। हेल्प के लिए आप यूज़ करो, बिल्कुल ठीक है।
लेकिन आप उस पर डिपेंडेंट हो जाओ कि यार पूरी क्रिएटिविटी, तो वो बिल्कुल भी एआई के लिए पॉसिबल नहीं है। अच्छा वहाँ से एक बात बताएं कि हम देखते हैं कि एआई के कुछ रिस्पॉन्सेस आपकी बहुत ज़्यादा यस नेचर के अंदर होते हैं कि यस सर, आपको आप कुछ भी बोले हैं, आप बोले आप गलत कर रहे हैं तो बोलेगा यस यू आर राइट, आप गलत कर रहे हैं, तो ये बाइस नहीं है? अच्छा देखिए, बायसनेस जब हम मॉडल ट्रेन कर रहे होते हैं तो हमें बायसनेस ऐड करनी पड़ती है जी। हमेशा। अब बायसनेस क्यों ऐड करनी पड़ती है? अगर हम बायसनेस ऐड नहीं करेंगे ना, तो हमारा जो डेटा सेट होता है वो हो जाएगा ओवरफिट हो जाएगा। अच्छा ओवरफिट से मुराद के एक ही चीज़ पे ट्रेन हो जाएगा आपका डाटा, ठीक अच्छा, है? उसी चीज़ पे उसी ट्रेन चीज़ पे रहेगा। बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है? अब जैसे मैं आपके जैसे फॉर एग्जांपल आप एक मॉडल हो अपने अम्मा अब्बा के, ठीक है? सही है। अगर आपको अच्छी बात बताई जाए तो आप क्या अच्छी बात ही आके भी बताओगे, सही ठीक? है। अगर आपको कुछ बुरी बात बताई जाए तो आप, बुरी बात बताओ। मतलब आप अच्छी बात पे अगर बताई जाए तो आप ट्रेन किस पे हो रहे हो? अच्छी बात पे ट्रेन अच्छी हो रहे हो, बात पे। ठीक है? अच्छा समी, मैं आपसे आज का लास्ट क्वेश्चन करता हूँ। आप मुझे ये बताएं कि फ्यूचर के अंदर हम देख रहे हैं कि अभी एडवांसमेंट बहुत आ रही है प्रेजेंट के अंदर, फ्यूचर के अंदर एआई लैंग्वेज मॉडल कैसे होंगे? फ्यूचर में थोड़ा ब्राइट फ्यूचर है बहुत ऑब्वियसली, क्योंकि इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आती जा रही है, डिजिटल गोइंग टू बी डिजिटल वर्ल्ड। तो ऑब्वियसली इतने सारे ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, तो इसके ऊपर मल्टीपल लैंग्वेजेस के ऊपर हर, और रोमन्स भी उन्हीं लैंग्वेज की रोमन स्टाइल्स भी के ऊपर जो लोग पोस्ट राइट करके अपलोड करते हैं, हर टाइप के लोग। तो और वीडियोस हो गई, सोशल मीडिया पे इतनी सारी वीडियोस आ गई, मल्टीपल लैंग्वेजेस के ऊपर वीडियोस आ रही हैं, और कंटेंट इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है सोशल नेटवर्क, सोशल मीडिया के ऊपर। तो ये जो है ना, एक इट विल एक्ट एज अ डेटा पाइपलाइन फॉर द लैंग्वेज मॉडल्स। तो पाइपलाइन के थ्रू ही उनसे सारा डेटा यहाँ से इनटेक किया जाएगा, और ये सारे डेटा फेड किया जाएगा हमारे लैंग्वेज मॉडल्स को। अच्छा, इसके थ्रू इनकी ट्रेनिंग और मजीद बेहतर हो जाएगी। तो मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग नेशनल लैंग्वेज की तरफ जाएंगे। जी, बेसिकली थोड़ा और का नेचुरल रिस्पॉन्स होता जाएगा एआई का। लैग करता था, टोन खत्म, मैच नहीं करता था, वो मैच भी करने लग जाएगा वो किसी हद तक मैच करने लग जाएगा ऑब्वियसली। वक्त के साथ, मतलब जिद्दत आती जाएगी। जी, जो बहुत सारे हमारे एआई के एडवांसमेंट होती जाएगी, हर टाइप का एआई आता जाएगा। एआई का मतलब क्या है, एक आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस भी आएगा आगे आने वाले वक्त में, जो एग्जैक्टली ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेज देगा। तो आई गेस ह्यूमन की इंटेलिजेंस को भी सरपास कर जाएगा वो तो। अच्छा, मतलब जी। कि हमारी इंटेलिजेंस पे कम हो जाएगी, एआई की ज़्यादा बढ़ जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी प्रोसीड विद अस। तो वो बेसिकली मैंने प्रीवियसली जो अभी मैं बता रहा था कि इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर तो हमें वर्क करना ही है ना। सही है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर और बेसिक इंटेलिजेंस के अंदर थोड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो सोशल इंटरेक्शन हो जाए ना, वो हमारे पास है, मतलब आप कंप्यूटर के पास एआई नहीं है। इंटेलिजेंस आ जाएगी, एआई इंटेलिजेंस बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस का जो क्वोशंट है वो कम रहेगा। वो भी अभी भी कम रहेगा, बिल्कुल गैप रहेगा थोड़ा। Thank you so much for coming here, Sami. Thank you so much, Abdul Wasi, You're for welcome. coming here. It was a very good discussion with you guys. आपने My बहुत ज़्यादा pleasure. अच्छा इसके ऊपर डिस्कशन करी कि एआई लैंग्वेजेस मॉडल कैसे काम करते हैं, इनके प्रॉस एंड कॉन्स के ऊपर। सो व्यूअर्स, दिस इज सैयद वलीद हुसैन जैदी साइनिंग ऑफ फ्रॉम एआई टॉक्स। आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा। अगर आपको इसके हवाले से कोई भी क्वेरीज हो, आप कमेंट सेक्शन में हमें आगाह कर सकते हैं। मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।